हूँ आप सभी के सामने, और मैं यहाँ पे धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आज यहाँ सोनी वर्मा जी बैठी हुई हैं, जो काफ़ी दिनों बाद उनसे मुलाकात हो रही है। राधा जी भी जी बैठी हुई है, सर, मुझे पता काफी दिनों के बाद। और जी राधा जी मुझे पता है कि विश्व मंच पे भी मैंने उनको देखा था, तो मैं सोच रहा था कि इनको कहाँ देखा है। चलो वो भी क्लेरिफ़ाई हो गया। और मैं अपना पहला दोहा मैं आप सभी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ग्रुप में जो लोग हैं उन्होंने पढ़ा है, थोड़ा संशोधित है। जी सर। जल ये ये दोहा तब का है कि हमारा बचपन गाँव में बीता और 3-3 4-4 दिन लगातार बारिश होती रहती थी। फिर जब थोड़ा-सा खुलता था तो हम बाहर निकलते थे देखने के लिए, खेलने के लिए, बच्चे थे। उस समय का ये भाव लिया हुआ है मैंने। जल जी, पेश करता हूँ। जी जल सुन। में दिन के सब पहर, हरे हरे से गात, जल में दिन के सब पहर, हरे हरे से गात, खड़े नहाए वृक्ष तरु, धुले धुले से पात। वाह, सावन आ गया है। मैं फिर से बोलता हूँ, जी। जल में दिन के सब पहर, हरे हरे से गात, खड़े नहाए वृक्ष तरु, धुले धुले से पात। यहाँ पे कई सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि इस दोहे पे थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि कोई भी दोहा जब हम बनाते हैं या कोई भी रचना करते हैं, तो एक तो उसमें शिल्प सौंदर्य होता है। शिल्प का मतलब मात्राएं 13-11 13-11 जो इसमें पूरी है, इसमें पूरी तरीके से है। फिर होता है एक भाव सौंदर्य। भाव आपने देख लिया, मैंने वर्णन किया है जल का, ठीक है। आप उससे किस हद तक संतुष्ट हैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिर होता है काव्य सौंदर्य। तो इतने सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आपने इसमें कोई काव्य सौंदर्य नोट किया? कोई काव्य सौंदर्य इसमें नजर आया? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस मंच से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, जिससे हम कुछ सीखे भी आगे। बताइए इस पे क्या काव्य सौंदर्य है? कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार सर, क्या से करके से, झरे झरे से डरे डरे से पात, बिल्कुल, बहुत खूब। और हमारे जोड़ीदार राजीव भाई और अभिषेक जी नहीं बैठे क्या? जी मैं बैठा हूँ, अभी अभी आया हूँ अभी। राजीव जी, नमस्कार शिव जी। मैं आपके सामने दोबारा अपना दोहा संशोधित करके पढ़ता हूँ। जी 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 जल में जी जी सुनिए सर, पेश करता हूँ। जल में दिन के सब पहर, हरे हरे से गात, खड़े नहाए वृक्ष तरु, धुले धुले से पात। ये मैं प्रस्तुत कर चुका था। अभी विद्वानों के सामने मैं ये सवाल रखा है कि इसमें शिल्प सौंदर्य तो पूरा हो गया, मात्राएं 13-11 13-11। भाव सौंदर्य आपको समझ में ही आ रहा है कि मैंने जल के ऊपर, सावन के ऊपर बात की है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि काव्य सौंदर्य में विद्वानों को इसमें क्या चीज खास लगी? जैसे अभी हमारी हेम मैडम ने बताया कि इसमें उपमा अलंकार है जी। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं राजीव भाई? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जो काव्य, जब आप शब्द का यूज कर दिए, प्रयोग की काव्य सौंदर्य, तो इसमें दोनों प्रकार का सौंदर्य सम्मिलित हो जाता है। शब्द सौंदर्य भी और आपका भाव सौंदर्य, ये शिल्प सौंदर्य भी। और इसमें जो है आपने बहुत ही अच्छा दोहा रचा है हर दृष्टि से। इसमें कोई जो आपका अभी जो आपने सुनाया है मुझे, मतलब जो हम इस मंच पे रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में जो हरे हरे या धुले धुले जो आप प्रयोग कर रहे हैं, बार बार यूज हो रहा है ना, एक ही शब्द को बार बार यूज करना। जी जी। तो और जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में ऑलरेडी वो ध्वन्यात्मक सौंदर्य आ जाता है, जो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत मेरे कहने का मतलब ये है शिव जी, कि किसी भी चीज को हम समग्रता में देख सकते हैं। जी मतलब आप किसी एक शब्द पे या किसी एक मात्रा पे या किसी एक चीज पे किसी चीज का डिस्कस नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कल समूह में भी चर्चा चल रही थी दोहे पे, और बात हो गई कि एक शिल्प सौंदर्य की बात आई थी। वहां पे मैंने कबीरदास का बहुत प्रसिद्ध दोहा रखा कि कभी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो उसमें आप देखेंगे कि जो दूसरी और चौथी पंक्तियां, उसमें 10-10 मात्राएं ही आती हैं।
जी 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 है। जी और जी जी जो जी अंत जी का जो जी जी शिल्प जो दोहे का जी ये है उस जी हिसाब जी से भी है। तो वास्तव में जी बात ऐसी जी नहीं है। बात जी यह है जी कि हम लोग अभी अध्ययन में हैं। जी 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 आप तो जानते होंगे कि एक जो मात्राओं की जो बात चल रही थी जी उस पे मैं जी एक बात जोड़ दूं यहाँ पे कि जी एक जी प्लुत हुआ करता था जो 3 मात्राओं को लेके चलता था। जी संस्कृत में लिखते समय उल्टा एस के जैसा एक एस के जैसा लिखा जाता था हाँ जिसमें हाँ जो है आलाप के द्वारा उस मात्रा को कवर कर दिया जाता था। जी तो, जी जी तो जो जी मात्राओं की जो गणना होती है, जी जी कहने का मतलब है ये सब जो है एक जी जी बहुत व्यापक विषय जी है। जी जी लेकिन जी सर कुल मिला के लय जो है जी दोहों में जो है लय और जी चाहे आप जो भी गेय छंद आप लेते हैं जी जी उसमें लय का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हमें जी यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी जबरदस्ती जो है जी जी मतलब कि हम अपने शब्द के प्रयोग जी के लिए चाहे जैसा भी कोई मजबूरी के कारण जी जो है ऐसा मतलब हम किसी प्रकार जी का समझौता भी ना करें और जी हमारे जी भाव के साथ बिल्कुल न्याय हो, काव्य के जी साथ जी न्याय हो, जी जी श्रोताओं के साथ न्याय हो। जी यही जी है। बाकी तो बिल्कुल जी जी सावन की बिल, दृष्टि से और जी शिल्प की दृष्टि हर दृष्टि जी से श्रेष्ठ जी दोहा। जी बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात आपने हम मित्रों के सामने रखी। मैं इसमें एक थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहूंगा जी कि जैसे मैंने तीसरे चरण में कहा है खड़े नहाए वृक्ष तरु। जी वृक्ष तो वृक्षी होता है और तर में सारी वनस्पति आ जाती जी है, जी जितनी भी वनस्पति आती है। जी ठीक है, जी तो मैं ये एक जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ। एक जानकारी और साझा करना चाह रहा हूँ अलंकार के बारे में। इसमें एक बहुत मुख्य अलंकार सबकी दृष्टि से छूट गया है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। हेम जी और कांता मैडम सारे लोग बैठे हुए हैं, सुशांत भाई बैठे हुए हैं। जल में दिन के सब पहर, ये तो पहला चरण है। दूसरे चरण में मैं कहता हूँ हरे हरे से गात। हरे का मतलब हरा रंग, तो गात गात माने गाल। जी लेकिन आप हरे को देखो, हरे का मतलब होता है चित्त को हर लेने वाला। हरे जी हरे से गात, गात का मतलब गाना, गा रहे, सिंग कर रहे। जी जल में दिन के सब पहर हरे हरे से गात, वो प्रसन्न होके गा रहे हैं। जी खड़े नहाए वृक्ष तर धुले धुले से पात। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार भी है। जी हाँ ठीक है, सर, अब यहाँ जी पर हम गात ले तो गात देह भी है। हाँ जी हरे गात से का मतलब देह भी है। शरीर। हाँ, फिर वो उससे हरे हरे से भी जुड़ना चाहिए ना। हरे हरे का मतलब चित्त को हर लेने वाला, गात गात का मतलब गा रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे दोहे पे, अभी बहुत टाइम होगा, बाद में करेंगे। जी शीतल बरसा, जब लू के बाद, जब बहुत सारी लू चलती है, जेठ का महीना, फिर आषाढ़ का महीना, फिर सावन का महीना आता है जिसमें बारिश होती है, और जेठ और आषाढ़ में लू चलती है, और गांव में खासकर देखा होगा जो किसान होते हैं उनका शरीर जल जाता है लू से। जी तो वहां से मैंने ये दोहा बनाया। शीतल बरसा जाए भर, लू के सारे घाव, उतरी पानी देख कर, फिर कागज की नाव। वाह पान देख कर, फिर कागज की नाव। इस चरण में राजीव जी का भी योगदान है, ये जो बाद का करा शब्द का करना, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अगला दोहा जो आप लोगों को पहले ही मालूम है, फिर सुनाता हूँ। गरज घन जब उमड़, चित्त घबराए, बाग मयूर नृत्य कर, पिय की याद दिलाए। खासतौर से गांव में जिनके पति बाहर नौकरी कर रहे होते हैं और वो सावन को रक्षाबंधन पर लौट के आने वाले होते हैं, मैंने यहाँ से वो दोहा लिया। अगला दोहा आपके सामने पेश है। और झूले पर हम बैठ के, हम जब बच्चे थे तो झूले पे बैठ जाते थे, और जो बड़ा भाई चाचा ताऊ का या अपना होता था उससे कहते थे पींग बढ़ाओ, फिर वो पैर से पींग बढ़ाता था, हम आगे जाते थे। झूले पर हम बैठ के रहे पींग बढ़वाए, छोटी सी या जिंदगी बड़ी बात बतियाए। क्या बात, छोटी सी जिंदगी होती थी सपने, लेकिन आंखों में बड़े बड़े होते। वाह वाह। तो ये चारों दोहे तो ऑलरेडी ग्रुप में पड़े हुए। 3 दोहे मैंने अभी यहीं पे बैठ के ही लिखे हैं सारे लोगों के सामने ही, तो मैं कोशिश करता हूँ। ये भी दोहा जो है ये बारिश पे ही है जो मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा अलग तरह का दोहा है, मैंने अलग तरीके से ही लिखा है, देखते हैं आपके पास कहाँ तक पहुंचता है। मात्राओं का ध्यान है पूरा। झम झमा झम
झमा झमा झम झमा झम झमा झमा मेघा करे पुकार, वाह वाह जैसे कोई सुंदरी करती केस निखार, अरे वाह 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 बहुत बहुत जैसे बहुत कोई सुंदरी करती केस निखार। क्या बात अगला दोहा प्रस्तुत करता हूँ। बहुत सुंदर। अगले दोहे में मैंने ध्वन्यात्मक सुंदरता है। जी अगले दोहे में मैंने एक वर्ड यूज किया है, मेघ। मेघ नहीं, मेघ। मेघ भी कहते हैं बादल को, जो झरता हुआ जो छोटी छोटी बूंदें होती है बादल की, उसको मेघ कहते हैं। तो मेघ झरे संग बात के, बात कहते हैं हवा। मेघ झरे संग बात के सनन सर्राय, मेघ झरे संग बात के सनन सनन सर्राय, दादुर में ढक बोलते टरर टरर टर्राय। वाह वाह। दादुर भी मेढक की जात का ही एक प्राणी होता है जिसको हाँ टोड जी, हाँ बोलते हैं, जी। ठीक है ना। तो ये वहीं से लिया है। अब मेरा लास्ट एक दुआ है, 7वां। वो भी सावन में, आपने देखा होगा कि सावन में खासतौर से रक्षाबंधन के टाइम पे, पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाई जाती है और उसके आसपास चंद्रमा लगभग पूरा होता है आकाश में, और चूंकि बारिश होती है तो आकाश बिल्कुल साफ होता है, चांद की चमक कई गुना होती है, काफी परसेंटेज ज्यादा होती है। और आपने देखा होगा कि वो चांद है वो बादलों में छुपता रहता है, क्योंकि उस समय बादल भी होते हैं, सावन का महीना होता है। तो जो चकोर पक्षी होता है वो बादल उसको चांद के लिए भागता रहता है। वहां से मैंने ये दृश्य लिया है, आखिरी दोहा। प्रीत देख खग की बहे, खग माने पक्षी, प्रीत देख खग की बहे, बरबस नैन किनोर, किनोर कहते कोने को, नैन माने आंखें। प्रीत देख खग की बहे, बरबस नैन किनोर, बादल में गुम चांद है, ढूंढे फिरे चकोर। बहुत अच्छा। बादल में गुम चांद है, ढूंढे फिरे चकोर। सुशांत जी के ऊपर हो गया ये दुआ लास्ट का। जी जी जी। यही आज की प्रस्तुति है। कांता जी हमारी प्रस्तुति के लिए रुकी रही, उनका आभार। राजीव जी भी आ गए, देखो कितना बढ़िया समय है। अगर मैं पहले कहता तो राजीव जी नहीं थे। सही बात है। देखो नहीं, आपकी वजह से मैं रुकी, पर मैंने बहुत सुंदर, मैंने सुशांत जी को पहली ही बार सुना है, तो मुझे पता नहीं उनके दूसरे रूप कौन से हैं, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं ये अलग नया रूप है, ये तो उनका नया रूप है। पिछले रूपों को। वेरी गुड, वेरी गुड। इस बहाने से मैं रुक गई, हालांकि मैं पीछे लोग समूह तलवार में और चाकू कटार लेके खड़े हुए हैं। समूह में मित्रों से यही निवेदन करूंगा कि दोहे को भी कभी कभी लिखते रहें। ये दोहा हमारे साथ बहुत सदियों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कबीर, तुलसीदास और रहीम, इन सब बड़े बड़े कवियों की धरोहर है। एक्चुअली हम लोगों की पहचान, जब एक हिंदी का स्टूडेंट जो होता है, बच्चा जब स्कूल जाता है, सबसे पहले दोहा ही उसको सीखने को सिखाया जाता है। मैंने सबसे पहले तो दोहा ही सीखा है। इजी और सबसे जल्दी से याद हो जाने वाला, जी हो जाने वाली विधि है। तो हमें उसके ऊपर कोशिश, आप सबको इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हमें बिल्कुल बहुत अच्छा, शिव जी थैंक यू कि आपने मुझे रुकने को कहा। मुझे बहुत इसीलिए तो रोकना चाहता हूं, क्योंकि आपके मैं बाकी मैं सोच रही थी कि रिकॉर्डिंग